अचानक फोन की घंटी बजी। सुजाता जी भागती हुई फोन उठाने लगी तो सामने से बहू आरती का फोन था। जैसे ही सुजाता जी ने फोन उठाया, आरती ने बिना किसी भूमिका के बोलना शुरू किया। मम्मी जी, हम लोग आज नहीं आ पाएंगे। हम लोग यहाँ मेरे मायके आ गए हैं, तो अब जब भी आएंगे आपको बता देंगे। आप हमारा इंतजार मत करना। कहकर आरती ने सुजाता जी के जवाब के बिना ही फोन रख दिया। सुजाता जी का 2 दिन से जो भी उत्साह था, सारा ठंडा हो चुका था। फोन हाथ में लिए ही वो वहीं सोफे पर बैठ गई। कभी फोन को देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। सुजाता जी कब से इंतजार कर रही थी कि आज तो बेटे बहू उनके पास आने वाले हैं। 1 साल हो गए उन लोगों को देखे हुए, लेकिन इस बार भी बहू ने आने से पहले ये पटाखा फोड़ दिया। अभी 3 साल पहले ही तो बेटे नक्श की शादी आरती से हुई है। जब से नक्श की शादी हुई है, तब से उसे देखने को ही तरस गई हैं। नक्श शादी से पहले से ही बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन कम से कम छुट्टियों में तो यहाँ आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरती अपने माता पिता की छोटी और लाडली बेटी है। उससे बड़ा एक भाई है। जाहिर सी बात है, जब भी नक्श की छुट्टियां पड़ती हैं तो आरती उसे अपने साथ ही ले जाती है, और अगर मायके जाना नहीं होता तो कहीं न कहीं बाहर का टूर बना लेती। पता नहीं क्यों उसे ससुराल आने में ही रोना आता, जबकि ससुराल के नाम पर सिर्फ सुजाता जी ही थी। शादी के शुरुआती दिनों में छुट्टियों में तो फिर भी एक दिन कम से कम मिलने तो चले आते थे। अब तो पूरी छुट्टियां ही चली आती हैं, पर वो लोग नहीं आते। बहू का तो छोड़ो, पर क्या नक्श का भी मन नहीं करता था उनसे मिलने के लिए? सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके यहाँ रहने वाली किराएदार दिव्या जी उनके पास आई। सुजाता जी की आंखों में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ भाभी जी, आप रो रही हैं? उन्हें देखकर अपने आंसू को पोंछते हुए सुजाता जी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, इस बार भी बेटे बहू नहीं आ रहे हैं क्या? अचानक दिव्या जी ने कहा। ये सुनकर वो फिर मायूस हो गई और दोबारा उनकी आंखों में आंसू आ गए। दिव्या जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। दिव्या जी उनके पास बैठते हुए बोली, भाभी जी, मैं मानती हूँ कि नक्श आपका इकलौता बेटा है। उसकी याद आना आपके लिए लाजमी है, पर एक बात कहूँ, आप उन लोगों से इतनी उम्मीद करना छोड़ दो और थोड़ा अपने लिए जीना सीखो। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं अपने बेटे से कोई उम्मीद ना करूं? माँ हूँ उसकी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैं ये तो नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को भूल जाओ। मैं तो यह कह रही हूँ कि आप उनसे इतनी उम्मीद मत करो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो सबसे ज़्यादा दर्द होता है। देखिए भाभी जी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कई चीज़ नहीं कर पाए हैं। कई जगह पे हमने अपने शौक को मारा है, तो अब उम्र है, वक्त है, और उन शौकों को पूरा कर लो। जैसे मुझे घूमने फिरने का शौक था, पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते मैं घूम फिर नहीं पाई, लेकिन अब मैं अपने शौक जीती हूँ। अब देखो ना, आज रात की ही रामेश्वरम की ट्रेन है। हम सब मित्र मंडल साथ में ही जा रहे हैं। आप कहो तो आप भी चलो। आखिर सुजाता जी को दिव्या जी की बात जम गई। आखिर कब तक बेटे बहू का इंतजार करती रहती, तो वो उनके साथ रामेश्वर जाने को तैयार हो गई। पर उन्होंने एक शर्त भी रखी। दिव्या जी के साथ जाकर सुजाता जी अपना जरूरी सामान शॉपिंग कर खरीद लाई। उसके बाद अपना बैग पैक किया और अपने सामान के साथ आरती के मायके की तरफ रवाना हो गई। सुजाता जी जब आरती के मायके पहुंची तो समधी समधन जी बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर आरती के माता पिता हैरान रह गए। अरे समधन जी, आप यहाँ? आज तो आपने आकर सरप्राइज दे दिया, आरती की मम्मी ने कहा। आरती के पापा बीच में ही बोल पड़े, अरे समधन जी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर भी आएंगी? कहकर वो लोग सुजाता जी को अंदर लेकर आ गए। अंदर आए तो हॉल में नक्श, आरती, उसके भैया भाभी सब बैठे हुए थे। अचानक सुजाता जी को वहां देखकर नक्श और आरती दोनों हैरान रह गए।
मम्मी आप यहाँ अचानक कैसे? बस बेटा तुझसे मिलने की इच्छा हो गई थी इसलिए चली आई। सोचा कि देखाऊं कि तुम ठीक हो या नहीं। मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं आप? अचानक आरती बीच में ही बोली। अरे हाँ वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था, बहू ने तुम्हें ठीक से रखा ही होगा। सुजाता जी के साथ बैग देखकर नक्श ने कहा, मम्मी आप कहीं जा रही थी क्या जो इतना बड़ा बैग लेकर आई हैं? हाँ बेटा मैं रामेश्वरम जा रही हूँ, आज रात की ही ट्रेन है मेरी, तो सोचा तुमसे भी मिल लूंगी और यहीं से स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊंगी, इसलिए अपना बैग भी यहीं ले आई हूँ, तो बस यहीं से रवाना हो जाऊंगी अब। सुजाता जी का जवाब सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। ऐसे समधन का अचानक अपनी बहू के मायके आना उन लोगों को पच नहीं रहा था। मम्मी जी आप अचानक आपने बताया ही नहीं आपके इस प्रोग्राम के बारे में। अब बहू कैसे बताती, तुम तो हमेशा ट्रेन में सवार रहती हो, अपनी बात की और फोन काट देती हो, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं देती तुम। और नक्श फोन उठाता नहीं है, इसलिए सोचा कि डायरेक्ट जाकर सरप्राइज दे दूं। अरे आंटी जी आपका ही घर है, आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अचानक आरती की भाभी ने कहा। उसके कहते सुजाता जी वहीं सोफे पर बैठ गईं। आज अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया आपने आंटी? और किसके साथ जा रही हैं आप? रामेश्वरम, भैया ने कहा। अब क्या करूं बेटा, मैं अकेली घर पे भगवान के भरोसे छोड़कर रामेश्वरम का टूर बना लिया, पर नक्श को देखे हुए 1 साल हो गए थे, तो सोचा नक्श को भी देख लूंगी और फिर वहीं से रवाना हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। 1 साल हो गए आपको अपने बेटे को देखे हुए? अचानक आरती की मम्मी ने कहा। हाँ समधन जी पूरे 1 साल हो गए मुझे अपने बेटे को देखे हुए, पर अगले साल ही तो ये लोग आए थे, तब मिलना नहीं हुआ क्या आपका? समधन जी ने कहा। नहीं ये लोग मेरे पास तो नहीं आए थे, पर समधन जी कोई बात नहीं, जैसे बेटियां पराई होती हैं वैसे ही आजकल बेटे भी पराए होते हैं। कौन कहता है कि बेटियों के ही हकदार बदलते हैं, आजकल तो बेटों के भी हकदार बदल जाते हैं। मुझे इस चीज का कोई गिला नहीं है, ये उनकी जिंदगी है, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए। अब भगवान ने वक्त दिया है तो सोचा अपने शौक पूरे कर लूं, बस वही शौक पूरे करने के लिए निकली हूँ। सुजाता जी ने नक्श की तरफ देखकर कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। आरती ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हें अपने ससुराल गए हुए 3 साल हो चुका है? अचानक समधी जी ने आरती से पूछा तो वो नजर झुकाए खड़ी हो गई। यह तो गलत बात है बेटा, तुम एक माँ को उसके बेटे से मिलने से भला कैसे रोक सकती हो? तुमसे ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने, कम से कम वक्त निकालकर इनसे मिलने तो जाया करो। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।